नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना पाले कांग्रेस के कन्हैया कुमार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाले कन्हैया कुमार को इस बार बेगूसराय में टिकट से हाथ धोना पड़ा है और उनकी जगह महागठबंधन ने यह सीट वाम दलों को दे दी है। दरअसल बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के तमाम तरीके की जो अटकलबाजियां कन्हैया कुमार को लेकर की जा रही थी, उस तमाम अटकलबाजियों पर आज विराम लग गया, क्योंकि कन्हैया कुमार के नाम को लेकर के अब जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार कन्हैया कुमार को यहां से टिकट नहीं मिल रहा है, बल्कि महागठबंधन की ओर से कन्हैया कुमार के बदले अब यहां से वामपंथी दलों की ओर से अवधेश कुमार राय यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपनी मजबूत दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हैं। दरअसल हम बात करें बेगूसराय की और कौन है ये उम्मीदवार जिन्हें कन्हैया के ऊपर तरजीह दी गई है, तो पहले आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने अपनी राजनीति जेएनयू के छात्र नेता के तौर पे शुरू की थी और जेएनयू से वे पूरे देश में लोकप्रिय हुए थे। उनकी लोकप्रियता का ही असर था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें वाम दलों की ओर से बेगूसराय में उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया था और भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह के सामने बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने जोरदार तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया और जीत को लेकर के कई बड़े दावे किए। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो परिणाम कन्हैया के पक्ष में नहीं रहा और 4 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से गिरिराज सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की और कन्हैया को हार का सामना करना पड़ा। तो बेगूसराय के बीहट के रहने वाले कन्हैया कुमार को जब 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद कन्हैया कुमार ने अपनी राजनीतिक जो पारी है उसे वाम दलों से हटा करके खुद को कांग्रेस की ओर मोड़ लिया और कांग्रेस में एक ऐसे नेता के तौर पे, एक युवा चेहरे के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। और इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने बिहार में जिन कुछ सीटों पर दावा ठोका था उसमें बेगूसराय भी था, क्योंकि बेगूसराय को लेकर के यह माना जा रहा था कि कांग्रेस यहां से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना सकती है और इसके लिए कन्हैया कुमार के लिए खुद राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जा रहा है कि उन तमाम नेताओं ने फील्डिंग की थी। लेकिन कन्हैया कुमार और कांग्रेस की यहां एक नहीं चली और वाम दलों के खाते में यह सीट जाने की बातें आ रही हैं और सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इसे लेकर के जो अब आधिकारिक घोषणा है वह घोषणा भी हो जाएगी कि यहां से अवधेश कुमार राय वाम दलों की ओर से उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस को यह सीट नहीं मिली है। यानी कि जैसे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वाम दल के टिकट पर कन्हैया ने यहां चुनाव लड़ा था, वैसे ही इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए के प्रत्याशी को इस सीट पर वाम दल के ही प्रत्याशी टक्कर देंगे और उसमें इस बार नया नाम अवधेश कुमार राय का है। तो अवधेश कुमार राय कौन है, हम पहले आपको फटाफट यह भी बता देते हैं कि आखिर कौन है अवधेश कुमार राय, जिन्हें लेकर के ये बातें आई हैं कि उनके टिकट पर नाम फाइनल हो चुका है और उनके नाम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने वाली है। तो दरअसल अवधेश कुमार राय की अगर बात करेंगे तो अवधेश कुमार राय लंबे अरसे से राजनीति में है, पूर्व विधायक हैं, यानी कि वो विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। और इतना ही नहीं, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी अवधेश कुमार राय मात्र 484 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बछवाड़ा से उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता को एक कड़ी टक्कर देने के बाद भी अवधेश कुमार राय वहां जीत हासिल नहीं कर पाए थे। अब जो बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से अवधेश कुमार राय आते हैं और इन्हें लेकर के जो अगर आप देखिएगा कि कैसा मुकाबला हुआ था, तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र मेहता जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको 54,738 वोट आए थे, जबकि उनके मुकाबले अवधेश कुमार राय को 54,254 वोट आए थे। यानी कि जीत हार का जो अंतर था वह मात्र 484 वोटों का था, जबकि इसके पहले चुनाव में अवधेश कुमार राय ने वहां जीत हासिल की थी। यानी कि अब वही अवधेश कुमार राय जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 484 वोटों के अंतर से हार गए थे, उन्हें लेकर के अब वाम दलों ने अपनी सहमति जता दी है
लालू यादव ने सहमति जता दी है और कहा जाए तो कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है कि कन्हैया कुमार को वहां से टिकट नहीं देना है, बल्कि यह सीट वाम दलों के खाते में जाएगी। और बेगूसराय के ही बछवाड़ा में अपनी सियासत को लंबे अरसे से अलग अलग तरीके से साध रहे हैं अवधेश कुमार राय अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने ताल ठोकेंगे। यानी कि कन्हैया, जो कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में 2,69,976 वोट ला करके गिरिराज सिंह के मुकाबले 4,22,217 वोट से चुनाव हार गए थे, तो उस कन्हैया कुमार को इस बार के चुनाव में टिकट वहां से नहीं मिलने जा रहा है और कन्हैया कुमार की जगह वहां वाम दल के अवधेश कुमार राय उम्मीदवार होंगे। यह भी मैं आपको बता दें कि अगर हम वर्ष 2014 से देखें कि बेगूसराय सीट को, तो जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से बेगूसराय सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा उम्मीदवार भोला सिंह ने जीत हासिल की थी। उस चुनाव में भोला सिंह को 4,28,227 वोट आए थे और उनके मुकाबले तनवीर हसैन, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 1,98,233 वोट आए। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया था और भाजपा के गिरिराज ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया और देश की निगाहें जिस सीट पे थी, उस बेगूसराय सीट पर कन्हैया और गिरिराज में मुकाबला हुआ। माना गया था कि यह मुकाबला काफी कांटों भरा होगा और देखा यह भी गया कि जो चुनाव प्रचार था उसमें देश के कई नामी गिरामी चेहरे कन्हैया के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे। बावजूद इसके कन्हैया केवल 2,69,000 वोट ही ला पाए, जबकि गिरिराज सिंह ने 4 लाख वोटों के ज्यादा के अंतर से जीत हासिल की। और यहाँ पे उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के तनवीर हसन उम्मीदवार थे और उन्होंने 1,98,000 वोट ला करके पूरा का पूरा एक तरीके से गेम है वह गेम पलट दिया था और वामपंथी दलों के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को तब बड़ा झटका लगा था। और इस बार पूरा का पूरा झटका एक बार फिर से कन्हैया को लगा है और कन्हैया अब बेगूसराय से उम्मीदवार नहीं होंगे। 2024 का में बेगूसराय का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले वाम दलों के अवधेश कुमार राय के बीच होगा।